आइए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म के चौथे और बेहद दिलचस्प वेद अथर्ववेद की। इसे बहुत ही सम्मान के साथ ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। मजेदार बात यह है कि ये कोई आम या अमूर्त धार्मिक किताब भर नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सही ढंग से चलाने का एक पूरा का पूरा प्रैक्टिकल मैनुअल है। अक्सर जब भी पुराने ग्रंथों का जिक्र होता है तो दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, क्या इनमें सिर्फ गहरा दर्शन और ध्यान की बातें ही छिपी हैं, या फिर हमारी डे टू डे लाइफ यानी व्यवहारिक जीवन को बेहतर बनाने का कोई ठोस फॉर्मूला भी इनमें मौजूद है? ये एक ऐसी दिलचस्प वैचारिक उलझन है जिसका एकदम सटीक जवाब हमें अथर्ववेद की गहराई में मिलता है। सबसे पहले इस ग्रंथ के स्केल को समझना बहुत जरूरी है। पूरे अथर्ववेद के ज्ञान के भंडार को 20 बड़े बड़े हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें कांड कहते हैं। सोचिए, उस प्राचीन समय में भी ज्ञान और जानकारी को कितने शानदार और लॉजिकल तरीके से कैटेगराइज किया जाता था। और अगर हम इन 20 कांडों के विस्तृत ढांचे के थोड़ा और अंदर जाएं, तो हमें मिलते हैं ठीक 730 सूक्त। अब ये सूक्त क्या है? ये असल में अलग अलग विशिष्ट विषयों पर आधारित मंत्रों के खास कलेक्शंस हैं। ये सटीक विभाजन सुनिश्चित करता है कि हर जानकारी अपनी पूरी गहराई के साथ समझाई जा सके। इस गहराई को थोड़ा और बढ़ाते हैं। इन सूक्तों के भीतर कुल मिलाकर ठीक 5987 विशिष्ट मंत्र मौजूद हैं। लगभग 6000 मंत्रों का ये विशाल डेटाबेस इस बात का पक्का सबूत है कि इंसान की जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू को, हर समस्या और उसके समाधान को कितनी बारीकी से ऑब्जर्व किया गया था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है, अथर्ववेद बाकी वेदों से अलग कैसे? उदाहरण के लिए ऋग्वेद को ही ले लीजिए। उसका पूरा झुकाव थोड़े पारंपरिक, आध्यात्मिक और अमूर्त विषयों की ओर अधिक है, लेकिन अथर्ववेद ये बिल्कुल अलग है। इसका पूरा ध्यान लौकिक और व्यवहारिक जीवन पर है, यानी वो समस्याएं और वो चीजें जो हम रोजमर्रा की सांसारिक जिंदगी में फेस करते हैं। इसी प्रैक्टिकल अप्रोच को देखते हुए आइए उन 5 मुख्य विषयों पर नजर डालते हैं जो इस ग्रंथ में कवर किए गए हैं। ये वो पॉइंट हैं जहां अथर्ववेद शुद्ध आध्यात्मिकता और एकदम व्यवहारिक विज्ञान के बीच एक कमाल का पुल बनाता है। चलिए इन विषयों को एक एक करके डिकोड करते हैं। विज्ञान के नजरिए से जो पहला विषय सामने आता है वो सच में हैरान करने वाला है, आयुर्वेद और चिकित्सा। इसमें सिर्फ गंभीर बीमारियों को पहचानने और उनकी दवाइयों का जिक्र नहीं है, बल्कि सबसे चौंकाने वाली बात है जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरिया की शुरुआती जानकारी होना। जरा सोचिए, हजारों साल पहले सूक्ष्म जीवों और बीमारियों के कनेक्शन का ऐसा वैज्ञानिक विश्लेषण, यह अपने आप में अद्भुत है। दूसरा विषय थोड़ा अलग है। ये तंत्र मंत्र और सुरक्षा से जुड़ा है। प्राचीन समय में लोग अपनी और अपने समाज की सुरक्षा कैसे मैनेज करते थे, ये उसका एक ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट है। इसमें नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने, बुरी शक्तियों से बचने और दुश्मनों को काबू में करने के उपायों का जिक्र है। उस दौर की सुरक्षा चिंताओं को समझने के लिए ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तीसरा विषय पूरी तरह से हमारे घर और समाज के नियमों पर आधारित है। सच कहें तो अथर्ववेद यहाँ एक डोमेस्टिक गाइडबुक की तरह काम करता है। शादी ब्याह के रीति रिवाज, एक नया घर बनाने के वास्तु नियम, परिवार को आगे बढ़ाना और घर में शांति कैसे बनाए रखें, ये सारी गाइडलाइंस इसमें दी गई हैं, जो एक स्थिर और मजबूत समाज के लिए अनिवार्य मानी गईं। इतने सारे प्रैक्टिकल नियमों के बाद चौथा विषय हमें अचानक गहरे और अमूर्त दार्शनिक विचारों की दुनिया में ले जाता है। यहाँ ब्रह्म ज्ञान, आत्मा के रहस्य और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैसे बड़े सवालों पर चर्चा की गई है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही मुख्य फोकस आम जिंदगी पर हो, लेकिन अस्तित्व के उन गहरे सवालों को कभी भी हाशिए पर नहीं रखा गया। पांचवा और अंतिम अहम विषय राजनीति और राष्ट्र निर्माण का है। किसी भी सभ्यता को चलाने का सही ढांचा कैसा होना चाहिए, एक राजा के क्या कर्तव्य होते हैं। इसमें देशभक्ति और शासन व्यवस्था के कड़े नियमों को बहुत ही साफ तरीके से समझाया गया है। ये उस युग की राज्य कला और लीडरशिप के एक बेहद एडवांस्ड विजन को दिखाता है। अब जाहिर सी बात है, इतने विशाल ज्ञान के भंडार को नष्ट होने से बचाना कोई आसान काम नहीं था। इस जानकारी को संरक्षित करने वाली अथर्ववेद की 2 प्रमुख जीवित शाखाएं हैं, शौनक और पिप्पलाद। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि इन्हीं 2 शाखाओं की वजह से ये अमूल्य ज्ञान सदियों का सफर तय करके आज तक पहुंच पाया है। तो इस पूरी विवेचना के अंत में एक बहुत ही प्रासंगिक विचार सामने आता है। ब्रह्मांड के जन्म जैसे गहरे दार्शनिक विचारों को व्यवहारिक शासन और प्रारंभिक विज्ञान के साथ जोड़ने की यह प्राचीन कला किसी भी समाज को किस तरह आकार देती है।
आध्यात्म को विज्ञान और प्रशासन के साथ मिलाने का ये तालमेल आज की हमारी आधुनिक दुनिया और सोच को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए।